जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं ब्रिज सके आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर, इस चीज़ को समझ के चलिएगा कि हम लोग बताते हैं आपको कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली हैं और परीक्षाओं के लिए टाइम भी आपका बहुत कम बचा है मेरे भाई। कितना बचा है? मात्र 84 दिन बचे हैं। नवंबर को हटा दीजिएगा, नवंबर कुछ नहीं करने वाला मेरे भाई, ध्यान रखना देना। तो नवंबर को एक बार को मान के चलिएगा, उसकी गिनती मत लगाइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम लोग आपको कुछ शॉर्ट वे में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। एक पेपर था, उसको आज हम सॉल्व करा रहे हैं। सॉल्व में पिछली बार में मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुका था। मैं आज इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आज मैं इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा दूंगा, इस क्वेश्चन को भी आज कंप्लीट करा दूंगा, और मैं इसको भी कंप्लीट कराना है। और एक दो आगे भी है शायद, एक क्वेश्चन मुझे ये कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, मैं अभी बात यह है, फिलहाल मैं ये वाली मुश्किल से कराऊंगा क्योंकि मैं इस वीडियो में ओनली चैप्टर संख्यांकी का चर्चा करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में ओनली हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई संख्यांकी। तो संख्यांकी के और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैंने पेपर से निकाले हैं, और ये पेपर है वो 2025 में आपको रखे हुए मिलेंगे। ये मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको 2025 में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो आपको बता के चलेंगे कि आपको करना किस टाइप से है और किस टाइप से नहीं करना है, और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। कोई इतना लंबा झंझट नहीं है कि हम लोग सोचें कि हमसे ये सवाल नहीं हो सकता। ये सोच के चलें आप लोग कि हमसे ये सवाल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मेरे भाई? आप भी एक हमारी तरह थे, मतलब आप भी एक हमारी तरह हो, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही थे। ऐसा तो नहीं है हमने डायरेक्ट जन्म इतने बड़े पे लिया है और मतलब इतने बड़े पे जन्म लेके हमने ऐसे ही माइंड रखा। नहीं मेरे भाई, आपकी तरह थे और आपकी तरह मेहनत की है। चलिएगा, बिना टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो, तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग अंतराल इस प्रकार का हम लोग शेप ले लेते हैं। चलिएगा, शेप देखते हैं, अगर कोई लाइनिंग वाला हो तो। कोई शेप नहीं है मेरे भाई, मुझसे भी कम आवे, ज़्यादा चलाना ना आवे मेरे भाई। और हट बालक, ये हट नहीं रहा है ना। चलो, ये बैक लेना पड़ेगा, लग ऐसा ही रहा। बैक कहाँ से लिया जावे? हट, चलो होगा। कुछ भी नहीं कर रहा है, ये क्लीन कर दे रहे हैं। और तरीके वो गया पेज। चला बैक, हाँ आ गया। चलो, अरे मेरे मित्र देखिएगा बोर्ड पे, एक वर्गांतराल बनाते हैं मेरे भाई। ओहो, तू तो बहुत अच्छा लिखा जा रहा। चलो, वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल, इस पेज को डिलीट करते हैं, मतलब काम निकल जावे इससे, ठीक है ना। तो इसको डिलीट कर देंगे। चलिएगा मेरे भाई, अब वर्ग अंतराल में इसकी बारंबारता दे रखी है हम लोग को, आवृत्ति दे रखी है, बारंबारता नहीं है, आवृत्ति दे रखी है। और इसके बाद हम लोगों को मेरे भाई संचयी बारंबारता भी निकालनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं CF, ठीक है। ठीक है ना मेरे भाई, ये क्या दे रखी है हम लोगों को? संचयी बारंबारता निकालनी। तो वर्ग अंतराल दे रखा है मेरे भाई। प्यारे से मित्र, प्यारे से दोस्त, प्यारे से जिगर के छल्ले, देखिएगा बोर्ड की तरफ मेरे भाई, बोर्ड की तरफ ध्यान रखिएगा, बाकी इधर उधर पे ध्यान मत दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, इधर उधर के ध्यान पे बात, मुझे एक लाइन याद आ गई है मेरे भाई। ध्यान रखना कि इन तितलियों के पीछे
अपना समय बर्बाद ना करो इन तितलियों के पीछे। अपना समय बर्बाद मत करो मेरे भाई। आप अपना गार्डन अच्छा कीजिएगा, तितली खुद आकर बैठ जाएगी। और ध्यान रखना, तितली और लड़की का कभी भरोसा मत करना मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो, कुछ नहीं, एक टॉपिक आ गया था दिमाग में, वो बता दिया। बहुत खतरनाक टॉपिक था ना मेरे भाई, है ना। तो 20 से 30 है, और 30 से 40 है मेरे भाई, 40 से 50 है। अब इसके बाद 2, 8, 20, 15, 5 जोड़ के चलिएगा। 2 के 2, 2 और 10 को 8 के ऐड कीजिएगा, 10, 10 और इसको ऐड कीजिएगा, 30, 30 और इसको ऐड कीजिएगा, 45, 45 और इसको ऐड कीजिएगा, 50। ठीक है ना मेरे भाई। इसी प्रकार संचय विराम बढ़ते निकलती है। इनको आपस में क्या करते जाइएगा मेरे भाई, जोड़ते जाइएगा। ठीक है, वे धड़क जोड़िएगा, जोड़ो। चलो, अब इसको डिलीट कर देते हैं मेरे भाई, है ना। चलो, इसका काम खत्म। चलिए, इसका काम खत्म, मतलब निकल गया मेरे भाई, मतलब की दुनिया है मेरे भाई, मतलब निकल गया। अपनों का है ना, इससे निकल गया। चलो, हाँ, चलो देखो, अब यहाँ पर रहता है कि हम f किसको माने। चलो, n बराबर कितना है मेरे भाई, 50 आया। अब n/2 निकालिएगा मेरे भाई। पच अरे लला, मान जा। n/2, तो n/2 मानेंगे तो मतलब 50/2 मेरे भाई, कितना आएगा, 25 आएगा मेरे भाई। ये 25 आया n/2। n/2 को आप इधर चेक कीजिएगा मेरे भाई। तो ये बताओ n/2 किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये मेरे भाई कौन होगा, ये डॉन होगा। ठीक है, ये कौन होगा मेरे भाई, डॉन होगा। तो डॉन होगा तो देखिएगा, डांस भी होगा। ठीक है ना, तो डॉन होगा तो ये क्या होगा मेरे भाई, एफ मानेंगे इसको। ठीक है, क्या मान ले, और एक कम दिख रहा लाला जी वाला। चलो, अभी तक सही दिखेगा। इसको क्या मान ले मेरे भाई, एफ। ठीक है, तो एफ मान के चलिएगा मेरे भाई इसको। ठीक है ना, तो और इसके जस्ट सामने वाला कौन होता है मेरे भाई, एल। ठीक है, ये क्या होता है, एल। और इनके अंतर जो होता है बीच का, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एच। तो देखो, एल बराबर आ गया हमारे पास 20। और कुछ लोग हमारे कहते हैं जो सबसे अधिक संख्या देखे वही एफ होता है। देखिएगा मेरे भाई, कहीं कहीं ये तो सब तरफ चलता, कहीं कहीं तो लगातार चलता रहेगा, ये रूल फॉलो होता रहेगा। और कहीं कहीं ऐसा होता है मेरे भाई, फॉलो नहीं होता। ठीक है ना, चल। और एच बराबर मेरे भाई अंतर कितने दे रखा है, 10 का। और एफ बराबर आपको दे रखा है कितना, 20। ठीक है ना, और सी एफ इसका जस्ट ऊपर वाला मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो सी एफ हम लोगों को दे रखा है 10। चलिएगा मेरे भाई, अब मेरे भाई आगे समझिएगा। पूछा क्या था मेरे भाई, माध्यक। हाँ, माध्यक ही पूछा था मेरे भाई। माध्यक निकाल दीजिएगा मेरे भाई। माध्यक निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला रहता है, एल प्लस मेरे दोस्त, एल प्लस माइनस के सी एफ वटे एन की एफ एफ। ठीक है, और इन टू एच। इसको लगा दीजिएगा। एल का मान दे रखा है मेरे भाई 20, प्लस n/2 का मान दे रखा है 25, और माइनस के 10। माइनस के कितने दे रखा है मेरे भाई, 10। दस दे रखा, बटे एफ का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 20, गुणा एच का मान कितना दे रखा है आपको। अरे एच का मान भी मेरे भाई 10 ही दे रखा है। चलिएगा बाजार के लिए मेरे दोस्त, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा मेरे भाई बटे 2। मेरे भाई 2 से भाग कीजिएगा तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 20 में 7.5 जोड़िएगा मेरे भाई, 27.5। बताइएगा किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई। क्वेश्चन कंप्लीट, खेल खेल में कंप्लीट हो गया, पता नहीं चला कि
क्वेश्चन कब कंप्लीट हो गया। तो यहीं पे एक क्या करें, तमाम बातें ध्यान आती हैं कि खेल खेल में प्यार हो गया, अब क्या करा जाए। ठीक है ना, बचपन की आदत थी, बचपन लौटने वाला नहीं है। इस चक्कर से मेरे भाई बचपन को मत से जियो, पर तुम मत जियो। जिए तो छोटे छोटे बच्चे जिए हैं, आप तो एक टेंथ में आ गए हो। ठीक है मेरे भाई, तो टेंथ में टेंथ की तरह जियो। ठीक है ना, तो आप पहले कुछ बन के दिखाइएगा, तो उसके मज़े लीजिएगा, ऐश कीजिएगा। ये हमारी उम्र वो है जो हम खुद अभी टीचर हैं, दूसरे को झांसा देते हैं। बताइएगा। चलिए कुछ नहीं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमी बिल्कुल भी मत करना, ना कंजूसी करना मेरे भाई। कंजूसी करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है ना, चलिएगा मिटाते हैं इसको। चलो चलते हैं आगे पीछे सवारी है, चलते हैं आगे पीछे मेरी सवारी है, चलते हैं आगे पीछे, आगे पीछे चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं। चलिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ के चलिएगा इस चीज़ को। चलिए मेरे भाई, देखिएगा वर्ग अंतराल बनाते हैं सिर्फ सेम जैसे था, तो वर्ग अंतराल बनाते हैं मेरे भाई, वर्ग अंतराल। मैं एक मिनट एक कम करता हूँ मेरे दोस्त, मैं वाइट बैकग्राउंड लेता हूँ, है ना। बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मज़ा आएगा, है ना। फुल मज़ा आ रहा, पर मेरा फ़ोटो सही नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत ना, मेरा फ़ोटो आने से मतलब नहीं है, आप अच्छी तरह पढ़ाई करो। चलो वर्ग अंतराल ले लेते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल लिख लेंगे और इधर बना लेंगे हम लोग, दे रखिए, ये तो वही क्वेश्चन है ना। नहीं, ये आवृत्ति है, मतलब है सेम, उसके माध्य है। ठीक है, आवृत्ति दे रखी है। चलो तो देखो, आवृत्ति को हम लोग एक बार को मान के चलेंगे, आवृत्ति को मान के चलेंगे, इसको मानेंगे एफ एक्स। ठीक है, और इसके एक होता है माध्य मान, एफ आई मान लीजिएगा, और इसको एक्स आई, तो इसको लिख देते हैं माध्य मान, मतलब बीच का मान होता है हमारे पास। ठीक है ना, माध्य मान। और ये होता है हमारे पास इधर एफ आई और एक्स आई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझ के चलिएगा। अब इसके बाद हमारे लिए बारंबारता दे रखी है, 0 से लेकर 10 तक दे रखी है, और 10 से 20 दे रखी है। ठीक है, 20 से 30 दे रखी है। कौन सी, मतलब क्या करूं मैं, लिखने का। चलो देखिए, अब इसके बाद है 30 से 40। ठीक है, 30 से 40 है, इसके बाद 40 से 50। ठीक है, अब इसके बाद हमारे लिए आवृत्ति दे रखी है, अब हमको दे रखा है 8, 12, 10, 11, 9। अब इसको, हमारा खेल ख़त्म हो गया इसका, इसको हटा दीजिएगा। चलो अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास रहेगा, अब बीच में कर दीजिएगा, मतलब माध्यम का मतलब बीच को, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, तो 10 का आधा 5, तो ऐसे ही 30 हो गया, 30 का आधा कौन होगा 15, तो सीधे सीधे आप 15 लिख दीजिएगा। ठीक है, कितने लिख दोगे 15। अब इसका कितना हो जाएगा 35 के 25,
25 होगा मेरे भाई। ठीक है, 25। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 35, 45। गुणा कीजिएगा, 8 पंजे 40, मतलब एफ आई एक्स आई का मतलब है गुणा करो। और 45 और 12 करो, 12 पंजे 60, हासिल 6, और 12 एकम 12, 12 × 6 = 18, 180। ठीक है, 10 पंजे 25, 250, और 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 × 3 = 38। ठीक है, मतलब 35 और 5 = 38 होते हैं। अब इसके बाद 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 × 4 = 36, और 4 = 40। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 40। चलो, ये हमारे पास कितने हो गए? 40 हो गए। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, हम लोगों को f निकालना है। अब f निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ी चर्चा रहती है कि हम लोग f कैसे बताएं। ठीक है ना, तो चलिएगा, f निकालने के लिए हम लोग f की कोई ज़रूरत ना है, पहले फॉर्मूला अलग होता है, इसे दूसरी विधि से करेंगे। ठीक है, उससे नहीं करेंगे। तो देखो, एफ आई सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई के लिए मतलब एफ सिग्मा का मतलब आपको बता दूं कि एक सिग्मा, दो टाइप का सिग्मा होता है। एक सिग्मा ये होता है मेरे भाई, और एक सिग्मा ये होता है। जो आपको यूज़ किया जाता है ये होता है योग का। ठीक है मेरे भाई, ये होता है योग का, और ये हो किसका होता है? पृष्ठ घनत्व का। ठीक है, जो इंटरम पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, तो योग कीजिएगा, कितना होगा ये? 12 8 20, 20 और 30, 30 और 20 50। ठीक है, और इसको जोड़िएगा, 0 0 0, मतलब ये 5 5 10, 0 0 10, एक हासिल है 5, 8 5 13, 13 और 5 17, 17 और 17 8 कितने हो जाएंगे? 17 8 जोड़े, कहाँ गया? से 8 4 12, 12 और एक 13, 13 5 18, 18 और 8 26, हासिल 2, 3 3 5, 5 3 8, 8 और 4 12, 1260। ये क्या आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और मेरे भाई लास्ट चीज़ है, माध्य बराबर होता है हमारे पास, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बहुत सिंपल वे फॉर्मूला रहता है हमारे पास माध्य का, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा बहुत आसान तरीके से। माध्य का यही होता है हमारे पास, सबसे आसान विधि यही है, कल्पित भी है, पग विचलन विधि भी है, पर सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विधि है। तो देखिए, सिग्मा एफ आई कितना रखा है? 1260 बटे 50। तो देखो, 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो कितना हो गया? 126 बटे 5। ठीक है ना, तो काट दीजिएगा, 126 बटे 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितने बचे? 2 बचे, पचम 25, हासिल कितना बचेगा हमारे पास? पॉइंटिंग कितनी बचेगी मेरे भाई? पॉइंट कितना बचेगा? एक, मतलब 125 हो गया, 25 पंजे 125, बचे एक पॉइंट लगा, 0 बना, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो मेरे भाई माध्य एक्स बार बराबर ये आ गया। बताइएगा किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत है तो कमेंट में क्वेश्चन या जो भी आपकी क्यूरी है वो आप कमेंट में कीजिएगा, बताएं मेरे भाई। और ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्ज़ाम में रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, समझ जाइएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में रखे हुए मिलेंगे 2025 में, ना फिर 24 समझ जाओ मेरे भाई। तुम अभी लल्ला हो, लल्ला समझ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत? चलिएगा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।